Hi, good evening everyone. Welcome back. Uh, it's been long मैंने वीडियो नहीं बनाया बिकॉज मार्केट में कोई एक्शन था नहीं एंड मेरा पर्पस ऐसा नहीं कि मेरे को यूट्यूब वीडियोस के थ्रू खाली व्यूज ही चाहिए बट कुछ सॉलिड कंटेंट हो तो आई फील लाइक कि हाँ ठीक है इट्स टाइम टू मेक अ वीडियो सो एनीवेज लास्ट कपल ऑफ डेज से मार्केट में एक्शन अच्छा है डिसेंट है अच्छा भी नहीं है बट हाँ डिसेंट है स्टार्टर पोजीशंस अपन बना सकते हैं सो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था इसलिए मेरे एंड से कोई ट्रेड नहीं था एक ट्रेड मैंने लिया है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा एंड रिसेंटली बस 2 दिन से ब्रेकआउट्स हल्के हल्के सस्टेन कर रहे हैं एंड विद अर्निंग सीजन्स अ लॉट ऑफ एपिसोडिक पिवट्स जो अपन को देखने मिलेगा सो लेट्स बिगिन इलेक्ट्रो स्टील कास्ट आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली सेइंग कि मैं बहुत टाइम से होल्ड कर रहा हूँ एंड आई एम एग्जिटिंग इट इन बिट्स एंड पीसेस बट रिसेंट मेरा एडिशन यहाँ पे था ऑन 26 ऑफ अक्टूबर बिकॉज रीजन बहुत सिंपल था द स्ट्रॉन्ग इज गोइंग थ्रू एन एक्सेप्शनल फेज बहुत अच्छा रन है एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये जो एरोज मैंने मार्क किए हैं ये 3 से 4 बार यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था एंड दिस वाज एन एंटिसिपेटेड मूव जहाँ पे जब ये कैंडल बनी सो मैंने इसके आई थिंक समवेयर अराउंड 81 मैंने ऐड किया था बिकॉज आई कुड सी अगर आप प्रीवियस कैंडल की बात करो ये कैंडल की सो 20 मूविंग एवरेज को टच करके देयर वाज अ बाउंस बैक फ्रॉम द स्टॉक एंड द नेक्स्ट डे इट वाज एन इनसाइड बार सो यहाँ पे मैंने अपनी बाइंग की थी पहली 81 के लेवल पर जब मैंने ऐड किया था एंड अभी तक आई एम जस्ट होल्डिंग द स्टॉक नेक्स्ट जो स्टॉक है होल्ड ऑन यस नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज ज्योति लैब्स ज्योति लैब्स ने यहाँ पे जो मूव था दैट वाज एन एक्सेप्शनल मूव आई जस्ट मार्क इट ये जो मूव था 40% का इट वाज एन एक्सेप्शनल मूव उसके बाद देयर हैज बीन अ कंसोलिडेशन फेज व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन ये एक कैंडल थी वो शेकआउट कैंडल थी एंड विद अर्निंग्स अराउंड द कॉर्नर मैंने जस्ट इस कैंडल पर एंट्री ली थी आई हैड टेकन अ 0.25% का रिस्क था खाली बिकॉज द एनवायरनमेंट इज नॉट दैट ग्रेट के आई कैन गो ऑल इन यू कैन से कि ये जो कैंडल थी इट वाज अ वेरी बैड कैंडल इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन बट द पॉइंट इज कि फॉलो अप सेलिंग नहीं आई थी सो देर आर टू केसेस अगर ये कैंडल के बाद अगर कांस्टेंट सेलिंग आती एंड स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के इट वुड हैव बीन कॉन्स्टेंटली डाउन तो फिर अपन बोलते कि हाँ द कैंडल वाज एक्चुअली वेरी बैड बट इफ यू सी उसके बाद देयर हैज नॉट बीन मच ऑफ अ करेक्शन मतलब ये भी नीचे आया था 11% फिर भी द क्लोजिंग जो थी वो उसकी 6.5% पे हुई थी सो इट वाज अ वेरी माइनर यू नो डाउन मूव या फिर डाउनफॉल एंड उसके बाद तुरंत यहाँ पे एक हल्का सा आई जस्ट रिमूव द मूविंग एवरेज फॉर बेटर क्लैरिटी या सो आई थिंक अब बेटर क्लैरिटी आएगी आप लोगों को सो यहाँ पे जो शेकआउट था वो शेकआउट के बाद अच्छा सा एक कंसोलिडेशन फेज आया या फिर बेस आया एंड उसके बाद आज अर्निंग के बाद स्टॉक अच्छा खासा अप मूव दे चुका है सो नाउ आई थिंक देयर इज नो नेगेटिव एस्पेक्ट एज सच इन द स्टॉक नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी ये लेके रखा हुआ है वेस्ट कोस्ट पेपर दिस वाज आल्सो अ सिमिलर बाइंग लाइक इलेक्ट्रो स्टील कास्ट सो आई टेल यू I'll just apply 20 and 50 सो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये जो मूव था ये जो फॉल था उसके बाद ये 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर गया था सो व्हाट आई डिड वाज ऑल आई डिड वाज कि अर्निंग सीजन पास में था तो बहुत ही माइनर सी पोजीशन मैंने बनाई थी एंड आई हैड इन माइंड कि आई ऐड व्हेन इट क्रॉसेस दिस लेवल तो मैंने ये कल ही एंट्री किया है अराउंड 731 पर मेरी एंट्री है सो 731 पर मैंने एंट्री किया है एंड आज का कैंडल उतना कन्विंसिंग नहीं है बट एनीवेज द पॉइंट इज कि वी हैव टू फॉलो द सिस्टम एंड मैंने एक एंटिसिपेशन ब्रेकआउट का ट्रेड ही लिया है कि द प्रायर ट्रेंड ये जो ट्रेंड है दिस हैज बीन अमेजिंग so given this trend the earnings might not be that bad so the reason I'm saying this is because market हर चीज को पहले से ही कंसिडर कर लेता है so ये जो अप मूव है वो कहीं ना कहीं कुछ कंपनी में अच्छा होने वाला है उस वजह से ही आया है इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एंटिसिपेट सो दैट इज द रीजन मैंने ये स्टॉक ले रखा है इट्स अ वेरी माइनर पोजीशन विद 0.25% रिस्क स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो भी अकाउंट पे इतना कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा बिकॉज ऑलरेडी फाइनेंस हो चुका है बिकॉज ज्योति लैब चल गया है इलेक्ट्रो स्टील अपने पास ऑलरेडी है जो चल चुका है सो इट्स लाइक ये दो स्टॉक्स ने ऑलरेडी मेरे छोटे मोटे लॉसेस को फाइनेंस कर दिया है सो
वेस्ट कोस्ट पेपर एक है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट टॉक्ड स्टॉक, मतलब बहुत हॉट स्टॉक था ये, कि आईपीओ बेस में दिस वाज द हाईएस्ट। तो मैंने भी ये ले रखा है, 306 पे एंट्री है। आई थिंक बहुत सिंपल है कि आईपीओ बेस बना यहाँ पे, अच्छा एक फॉर्मेशन था यहाँ पे, दो कैंडल रिजेक्शंस, आई मीन अच्छा खासा शेकआउट था, नॉट रिजेक्शन, अच्छा खासा शेकआउट था। एंड देन यहाँ पे ये तीन दिन का टाइटनेस एंड द स्टॉक जस्ट ब्लास्टेड। So EMS is another stock. Atul, I was extremely bullish on. मैंने आज ट्वीट भी किया था. I had a discussion with one of my close friends. तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि अभी अर्निंग्स बस ड्यू है. सो अतुल में मैंने एंट्री कल ही ले ली थी 0.25% के रिस्क के साथ, एंड मैंने आज ऐड किया है अतुल को 658 के आसपास. सो एवरेजिंग अप इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज अर्निंग मूव है एंड कंपेरेटिवली वॉल्यूम अच्छा है. अबव एवरेज वॉल्यूम आप देखोगे तो आज अबव एवरेज वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू these days. So I think that's a great sign कि earnings भी अच्छे हैं and the move has been quite good. So यहाँ से trajectory would be very good, and given ये जो up move आया था अतुल का around 90% ही मान के चलता हूँ within a span of 21st and I mean within a span of 10 to 12 days, 2 हफ्ते में इतना जो absurd move था that has been absorbed and अब से ये नया trajectory चालू कर रहा है. So अतुल ऑटो has been great. I'll just so इसका मंथली चार्ट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो इफ यू सी द मंथली चार्ट, 2014 का ब्रेकआउट आने ही वाला है, एंड द ओनली आई मीन नॉट द ओनली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम बिल्डअप दिख रहा है, ये जो वॉल्यूम बिल्डअप है, दिस इज समथिंग अमेजिंग के द स्टॉक हैज बीन कॉन्स्टेंटली गोइंग अप month on month basis on a huge volume cheese on a huge volume. So that is a thing which I would consider as a very bullish sign कि अच्छा ट्रेजेक्टरी चालू होने वाला है. सो ये मेरे होल्डिंग्स है अभी, अतुल ऑटो, ईएमएस, वेस्ट कोस्ट पेपर, ज्योति लैब्स एंड इलेक्ट्रोशील कास्ट. सब में इलेक्ट्रोशील कास्ट में भी अभी 0.5% रिस्क के हिसाब से अच्छा पोजीशन है. ज्योति लैब्स में द साइजिंग इज लेस. वेस्ट कोस्ट में भी अभी कुछ नहीं है. ईएमएस में भी साइजिंग कम है बिकॉज ये जिस दिन चला टुडे इट आल्सो हैड अ गैप अप एंड अ गुड मूव. तो वंस इट इज अगेन टाइट तब अपन ऐड करेंगे. एंड अतुल ऑटो आज मैंने ऐड किया है, सो इट आल्सो हैज अ डिसेंट साइज. अपार्ट फ्रॉम दैट रेडार में मेरे पास वोडाफोन आइडिया है. वोडाफोन आइडिया रेडार पे रखा हुआ है बिकॉज ये जो मूव था ये बहुत एक अच्छा मूव था एंड द वॉल्यूम्स हैव बीन क्वाइट गुड. प्लस व्हाट आई कैन सी इज द ओनली कंसर्न या फिर द ओनली क्या बोलते हैं रेड फ्लैग मेरे लिए है कि मूविंग एवरेज से बहुत दूर है. बट इट्स लाइक कि ठीक है मोमेंटम में है, सो मे बी ये चल जाएगा. सो आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड एन ऑर्डर 14.05 पे एक माइनर पोजीशन बनाएंगे एंड वंस इट क्रॉसेस दिस लेवल आई विल अगेन ऐड. बट लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट. एंड जीएमडीसी एक सेटअप है जो मुझे मेरे रेडार में है. Now I'll tell you why GMDC is in my radar because what I've seen is कि जब ये gap downs होते हैं, but if a stock has already done well in a prior trend, तो ये gap down जो होता है वो it acts more of a shakeout for me personally, जो मैंने observe किया है. So this would be a testing position for me कि कि negative event अगर कुछ हुआ या फिर earning की वजह से ये gap down हुआ है, and if this gap is crossed on a above average volume या high volume, I look to add the position. इसका एक recent example यही था ट्रिल. सो अगर मैं I'll just replay it till here. Yes. सो ट्रिल जो था वो ट्रिल मेरे पास आई थिंक मैंने एंटर किया था यहाँ पे. या आई हैड एंटर ट्रिल ओवर हियर. सो ट्रिल एंटर करने के बाद ये बहुत अच्छा अप मूव था, लेकिन अगले ही दिन या एक सेकेंड I'll just increase the speed. Yeah, अगले दिन ये गैप डाउन हुआ. सो गैप डाउन के बाद देयर वाज न्यूज जिसकी वजह से गैप डाउन हुआ और अच्छा वॉल्यूम था. बट जो ये गैप डाउन था वो तुरंत थोड़ा टाइम लेके ऑफ कोर्स इट ब्रोक आउट. और ये वॉल्यूम जो था अगर आप देखोगे ये जो ब्रेकआउट वॉल्यूम था ये अबव एवरेज, मतलब ये जो एवरेज आपको लाइन दिख रही है उसके ऊपर वॉल्यूम था. यहाँ पे मैंने एरो मार्क कर रखा है कि यहाँ पे मेरी पहली एंट्री मैंने ली थी. मैंने बहुत स्टार्टअप पोजीशन 0.25% की बनाई थी. एंड उसके बाद इफ यू जस्ट सी अगले दिन भी आई मीन ऑन दिस इवन ऑन दिस डे 11th अगस्त इफ यू सी द अर्निंग्स की वजह से स्टॉक नीचे खुला. बट अमेजिंग रिकवरी.
It opened around 88 and it closed at around 105, 106. So this was an exceptional move which was not expected. But उसके बाद ट्रेल हैज नॉट सीन अ डाउन डे, मतलब अगर आप देखो कि ये गैप अप यहाँ पे भी था एंड इट हैज ऑलरेडी हैड अ फॉलो थ्रू. सो ट्रिल इज वन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड देर आर लॉट ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स ऐसे भी है. सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस थिंग. बट द पॉइंट बीइंग कि जीएमटीसी मैंने इसलिए रेडार पे रख रखा है कि it might be similar to drill. It is not similar to drill, but it definitely can be similar to drill. So let's see what happens, and I'll keep you updated on this thing. So yeah, that's it from my end. In case कोई doubt हो आप लोगों को, तो please feel free to reach out in the comment section. And if you like the video and if you find it valuable, do like, share, and subscribe. And have a good day. And see you soon. Take care. Thank you.